मैं इस वीडियो में आज अंधविश्वास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज हमारा आदिवासी समाज अंधविश्वास के दलदल में बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, पता नहीं कितने दिनों से फंसा हुआ है। इस अंधविश्वास से कैसे हमको छुटकारा मिलेगा? सिर्फ कानून से नहीं खत्म होगी डैन प्रथा। आदिवासी समाज की कुछ परंपराएं, रीति रिवाज और आंतरिक कमजोरियों ने उसके बढ़ते कदम को रोक रखा है। यानी विकास की जो बढ़ते कदम है उसको रोक रखा है, जिसमें सबसे बड़ा जो बढ़ते कदम को रोकने वाला चीज़ है वो नशा पान है। ये सभी जानते हैं, लेकिन इसी को बनाते हैं, इसी को पीते हैं, इसी को पिलाते हैं। आगे अंधविश्वास है, मतलब कुछ भी देखे ना सुने बता देते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, उनकी बातों को हम लोग विश्वास करके एकदम अंधाधुंध काम करते हैं और उनके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। और कुछ कुप्रथाएं भी है, और ईर्ष्या, द्वेष और राजनीतिक कुपोषण का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। डैन प्रथा या डैन के नाम पर गरीब, कमज़ोर या बूढ़ी महिलाओं पर आए दिन हिंसा, हत्या, मार काट की घटनाओं की खबर सुर्खियों में होता है। यह एक बीमारी की तरह है और आदिवासी समाज में ये बीमारी आसानी से जाने वाला नहीं है। उसकी जगह हमको इस बात को जानना होगा कि ये इसका जड़ कहाँ है, और इस जड़ के हवा देने वाले कौन कौन है, और जड़ को पालने और उसमें सिंचाई करने वाले जो ये मतलब अंधविश्वास को करने वाले हैं, उनको कौन कौन है, उनको पहचानना होगा। और पहचान के हमको सही कदम और अच्छा कदम उठाते हुए सामाजिक अगुवा और प्रशासनिक मदद और सहयोग के द्वारा हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। झारखंड प्रदेश में डैन निवारण कानून 2001 में ही बन गया था, और अन्य प्रदेशों में भी डैन निवारण कानून बना हुआ है, पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो आज हम सभी लोगों को इस बात को जानना और मानना होगा कि हमें खुद को ही, अपने समाज को बेहतर और सुंदर करने के लिए हमें इस प्रकार से हमें एक नई तरह से खोज करना चाहिए, और इस प्रकार से हमको दिशा और निर्देश और लोगों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज में आदिवासियों के आपसी डायन और बिसाही बोल के खून खराबा होता है। घर घर में नफरत पैदा करा दिया जाता है, घर घर में एक नफरत का बीज बो दिया जाता है। तो हम इस प्रकार से जो दुष्परिणाम हो रहा है, या इस प्रकार से अंधविश्वास में डूबकर हम लोग बहुत दिनों से परेशान है, पीड़ित है, शोषित है, तरह तरह के अपने ही लोगों के द्वारा अत्याचार और शोषित किया जा रहा है। ये पता नहीं कब इसको हम लोग दूर करेंगे, कब कैसे होगा, क्या नहीं होगा। इस प्रकार से एक कुछ न कुछ हमको नया नया विकल्प के द्वारा नया नया खोज करके इस समस्या को हमको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ संगठनों ने अच्छा काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जो अंधविश्वास में हमारा सरना समाज, हमारे आदिवासी समाज और अन्य समाज भी है, ऐसी बात नहीं केवल आदिवासी समाज ही है, लेकिन अंधविश्वास का हमें उन्मूलन मिशन की तरह एक चलाना होगा कि उससे हमें कैसे छुटकारा और उससे कैसे हमारा निजात पा सकते हैं। तो सभी लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए और सभी को निगरानी करना होगा कि अगर इस प्रकार से कोई समस्या या दिक्कत हो रही है, तो उस समस्या और दिक्कत को हमें दूर करने और उस समाप्त करने के लिए हमको पहल और जो नियम और सिस्टम है उसके अनुसार हमको सभी को आगाह करना चाहिए। इससे कि हम लोग का आदिवासी समाज टूटे नहीं, बिखरे नहीं, एक दूसरे को जुल्म और सताए नहीं।
तो इस प्रकार के हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अपने समाज को अच्छा समाज बनाने के लिए, सुंदर समाज बनाने के लिए। वर्षों से हम लोग इस प्रकार के अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और अंधविश्वास में जी रहे हैं, तो उनको एक मार्गदर्शन और सही दिशा देने के लिए हम सभी को एक प्रयास के माध्यम से हमको आगे आना होगा। और जब भी हम लोग का प्रार्थना सभा या जब भी इस प्रकार से कुछ बातें होती है, इस समय ये अंधविश्वास के प्रति लगातार हम लोग को जागरूक करते रहना चाहिए कि अंधविश्वास है, इस प्रकार की जो बहुत सारे लोग पाल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं और पालते हैं, पोसते हैं, उसको पोषित करते हैं। ऐसे लोगों को हमको चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों से हमको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, ताकि अपना समाज, सरना समाज और आदिवासी समाज बेहतर हो सके। जय हिंद।